गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के जो आप लोग 1 अक्टूबर का जो स्कूल में एग्जाम होने वाला है उसको हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है ना लिखा जा सकता है। तो किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, आप 156 को डिवाइड करिए, ठीक है। 156 को तो 2 से डिवाइड करिएगा तो कितने बार में लगेगा? ये 78 आएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा तो ये कितना आएगा? 39 आएगा, ठीक है। फिर 3 से लगेगा 13 बार में, यानी कि 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपका, बी नंबर हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ठीक है। क्या है? 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए 6/15 है ना, ठीक है। आप इसको काटिएगा तो 2 से 3 बार में, और कितने बार में कटेगा ये, है ना। सो ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, और ये जो है 3 से 5 बार में, यानी कि कितना आ गया? 2/5 आ गया, ठीक है। 2/5 आ गया ना। तो आप देखिए नीचे में क्या आया? 5, ठीक है। आप यह ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका नीचे में अगर 5 आता है या फिर जो है आपका 2 आ जाता है, ठीक है। या तो 5 या तो 2 आया तो समझिए दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। या फिर दोनों आ गया ना तो तब भी समझिए दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो चूंकि नीचे में 5 आया तो इसीलिए जो है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि है ना शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए फिगर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मतलब एक्स पे जो है कितना जो है आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह ये वाला जो लाइन है कितना बार पार हुआ एक्स पर, ठीक है। आपको ध्यान देना है। तो देखिए एक बार यहाँ पे आपको दिख रहा है पार हुआ, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, ठीक है। टोटल जो है कितना बार? 4 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द्विघात बहुपद x², ठीक है, -7x + 12 के शून्यकों का है ना योग निम्नलिखित में से चुनिए, ठीक है। आपको शून्यकों का योग बताना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बताना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है कि नहीं, ठीक है। अब हमको ये बताइए a कितना है? यहाँ देखिए x² यानी a कुछ नहीं तो क्या 1 है। b कितना होगा? तो b जो है देखिए यहाँ पर क्या है? -7 है। और c कितना है? तो c देखिए 12, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे -b/a का ही काम है, तो माइनस लिख लीजिए। और b कितना दिया हो? तो -7 दिया हो तो -7 लिख लिए, ठीक है। बटे में a कितना दिया? a 1 दिया हुआ है, यानी कि माइनस और -7, ठीक है। यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 7/1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे, देखिए ये देखिए 7 हो जाएगा, यानी कि 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए 5 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए, है ना। इस तरह से इससे जो है आपको है ना क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, MCQ, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी हम लोग देख लेंगे। देखिए 5 में देखिए क्या है, रेखिक है ना समीकरण युग x1x, ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है ना का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कब जो है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा है? ये आपका समांतर है। कैसा है? समांतर है। तो इसमें जो है आपको पता होगा इसका जो है हल नहीं होगा, ठीक है। जब समांतर हो जाएगा तो उसका हल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हम ये 2 नंबर देखें तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या है? ये संपाती है, ठीक है। ये जो सी नंबर है वो आप देखिए, ये सब जब इक्वल है तो ये समझिए इसको क्या है? ये संपाती है। तो इसमें जो है अनेक हल होता है, ठीक है। और अगर आपका ये इस तरह का रहता है, ठीक है, ये इतना, ठीक है, इस तरह से जब रहता है तो आप समझिए क्या, इसमें जो है प्रतिच्छेदी फिगर बनेगा, है ना, और एक हल होगा, ठीक है। समझ रहे? तो यहाँ पर जो है आपको ये बोला है तो आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा आंसर होना चाहिए? तो कोई हल नहीं होगा, आपको पता होगा कौन सा में होगा। तो ठीक है, समांतर जब रहता तो हल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। तो इसमें जो है हल नहीं होगा। चलिए 6 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। 6 नंबर क्या है, ठीक है। देखिए समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है कि निरूपित रेखाएं कैसे होती है? देखिए यहाँ पर आप चेक करके देख लीजिएगा, A1 है ना, B1 और C1, ठीक है। चलिए आपको बता देते, A1 कितना है? आपका 1 है। B1 कितना है? ठीक है, B1 भी आपका 1 ही है, ठीक है। और C1 जो है कितना है? 9 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो A2 कितना है? A2 जो है आपका 3 है। और B2 भी कितना है? देखिए B2 -2 है। और C2 कितना है? तो C2 आपका यहाँ पर 12 है, ठीक है। अब आप चेक करके देखिए, आपका फॉर्मूला क्या लगता है? A1/A2, ठीक है। A1/A2 = B1/B2। आप इससे चेक करके देखिए, ठीक है। A1 जो है कितना है? ठीक है, = C1/C2 होता है, ठीक है। अब जो है जो कंडीशन लगेगा हम देख लेंगे, C1/C2, ठीक है। तो A1 जो है कितना, देखिए ये कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है, तो बटे A2 कितना दिया हुआ? A2 देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। 3 हम लोग लिख लेंगे = अब यहाँ पे B1 कितना दिया हुआ? देखिए B1 कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ, ठीक है, बटे में। और B2 कितना दिया हुआ? तो -2, ठीक है। तो आप यहीं पर देखिए ना, ठीक है, इसको 4 को काटिएगा, यानी कि ये जो है 2 कटे 1 2 बार में और ये 1 बार में, यानी कि क्या आया,
है ना, -2/-1 आया और यहाँ पे 1/3, तो इक्वल हुआ क्या ये इक्वल नहीं हुआ। तो जब आपको ये दोनों इक्वल नहीं दिखे तो समझिए इसका कोई काम। जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है तो वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, समीकरण युग्म है ना 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। ठीक है, तो आप इसको बनाकर देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2x + y = 6 है ना, और यहाँ पे 5x - y = 1। अगर हम इसको जोड़े तो देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, यानी ये कट जाएगा, बराबर 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि आप देखें तो यहाँ पर 7x बराबर क्या आ गया, 7। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 7/7, गुना में साथ है तो बटे में आ जाएगा, है ना। तो 7 में 7 कट, ये कितना है, x कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, x जब आपका 1 आ गया तो आप दोनों में से किसी में पुट करके देख लीजिए। पहला क्या था, 2x + y है ना -6 था। ठीक है, बराबर 0। तो आप इसको करिएगा तो 2x जो है, x कितना है, x आप 1 रख लीजिए। ठीक है, x के जब, क्योंकि अब x का वैल्यू 1 आ गया, प्लस y = ये -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और प्लस y। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6, और ये जो है 2 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 6 में 2 गया तो 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x आपका 1 आया और y कितना आया, 4 आया। ठीक है, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बताना है तो आप देख लीजिए, सबका करिएगा। तो इसमें जो है आपको ये सी नंबर, ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा। अब इसको मतलब पावर जो है कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, पावर 2 आ गया तो समझिए वो द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चेक करके देख लीजिएगा, सी नंबर होगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। निम्नलिखित है ना द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 = 0 के है ना मूलों की प्रकृति है। ठीक है, तो इसका जो मूल का प्रकृति कैसा होगा, देखिए a कितना है आपका 1 है, b कितना है, b जो है देखिए यहाँ पर क्या है 7 है, 7 लिख लीजिए, और c कितना है 6 है। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, b² - 4ac होता है कि नहीं। तो b कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। चलिए अभी आओ देख लीजिए आगे, -4 इंटू a कितना दिया हुआ है 1 और c कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस है ना 6, और 6 बन जाए 6 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि 49 में 24 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये आपका 25 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है डी कितना आया 25 आया। ठीक है, यानी कि डी जो है कितना आ गया 25। तो ये 0 से क्या है बड़ा है कि नहीं, 25 मतलब डी जो है आपका 0 से बड़ा है। तो जब डी 0 से बड़ा होता है तो ये वास्तविक होता है और असमान होता है। तो यहाँ पर जो है 0 से बड़ा, इसलिए ये क्या होगा वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और जब डी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, कभी मान लीजिए ऐसा हुआ कि सॉल्व किया तो डी 0 आ गया, तो वो क्या होगा, वो समान होगा। ठीक है, और वास्तविक होगा। ठीक है, और अगर डी आपका माइनस में आ गया, ठीक है, डी मान लीजिए माइनस में आ गया, कुछ 6 आ गया -6, ठीक है ऐसा। ठीक है, माइनस में अगर डी नंबर आ गया, ठीक है, तो आप समझिए वो क्या होगा, काल्पनिक बनेगा, उसमें कैसा बनेगा, काल्पनिक। ठीक है, चलिए इस तरह से जो है आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है ना। यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो है ना k का मान होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, a कितना दिया हुआ है आपका 1, ठीक है, और b कितना दिया हुआ है -4, और c कितना दिया हुआ है, तो c आपका ठीक है कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है। अब हमको ये बताइए k का मान निकालना है ना, तो आप देखिए मूलों की प्रकृति कितना बताया, d कितना बताया 0। ठीक है, तो d बराबर 0, यानी कि आप इसको d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। d कितना है आपका यहाँ पर -4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है k। ठीक है, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस है ना 4 बन जाए 4 और k, यानी कि 4k आ जाएगा, यानी कि 16 बराबर 4k, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा 16/4 है ना। इसको काटे दिए कितना हो 4 के टेबल में 4 बार में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, आपको सारा अंतर बताना है। आपको पता होगा ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। ठीक है, तो d = क्या होता है a2 - a1 है ना, यानी कि 21 में जो है आप कितना घटा दीजिए 24 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा
ठीक है, कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए क्या है। ठीक है, 13 नंबर में क्या बोला है, 10वां पद निकालिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए कितना है, A2 है। ठीक है, और डी कितना है, तो 7 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 10वां पद यानी कि A10 निकालना। A10 इक्वल टू क्या होता है, हम बताए थे एक कम लीजिएगा, A + 9D हो जाएगा। ठीक है, तो A कितना है, A आपका 2 है, प्लस 9 इंटू डी कितना है 5। ठीक है, यानी कि 2 + 5 नंबर 45, यानी कि कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा कि नहीं, 47 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्या देखिए, समरूप त्रिभुज के है ना संगत कोण डैश होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम आपको लोग को बता चुके हैं। ठीक है, और अगर संगत भुजा पूछे तो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, संगत भुजा पूछेगा तो ये इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है ना, त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल BC तो है ना, तथा BD बराबर 7.2 सेंटीमीटर और AE बराबर दिया हुआ है 1 पॉइंट और EC दिया हुआ है 5.4, तो AD का मान आप लोग को निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी हमने आपको है ना बताया था। ठीक है, अब हमारे प्रीवियस MCQ क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, है ना। वीकली टेस्ट जो है हुआ था उसमें जो है हम करवाए थे, चैप्टर वाइज करवाए थे। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जो है MCQ आपका ये सारा क्वेश्चन जो है उसी से आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमने उसमें बताया था, आप देख लीजिए। तो हम इसमें बताए थे, जब ऐसा फिगर आपको दिखेगा तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, AD/BD है ना इक्वल टू AE/, ठीक है, EC या फिर CE बोल सकते हैं। ठीक है, तो AD जो है कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो है AD कितना दिया हुआ है, AD जो है आपका पता नहीं है तो AD लिख दीजिए, बटे BD कितना दिया हुआ है, तो BD दिया हुआ है 7.2 इक्वल टू AE कितना दिया हुआ है, AE जो है 1.8 दिया हुआ है, बटे EC कितना दिया तो 5.4। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, यानी कि AD को 5.4 से इंटू कर दीजिए और 7.2 को 1.8 से। ठीक है, तो आप जो कैलकुलेशन जब करिएगा तो आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 140 को कैसे लिख सकते हैं बताइएगा। 140 जो है इसको आप करिएगा तो फैक्टर निकालिएगा, 2 से कितना 70 बार में, 2 से 35 बार में। ठीक है, और 5 से 7 बार में लगेगा कि नहीं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू है ना 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोला जाए, एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है। ठीक है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 6³ + 5 के रूप में बोल रहा है, यानी कि अगर आप Q की जगह पे आप 1 रखते हैं +5, यानी कि 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 11 हो जाएगा। फिर आगे आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, अगर हम मान लीजिए Q की जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं +5, यानी कि देखिए 6 2 12 और 5 कितना हो जाएगा, है ना 12 5 17 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि देखिए आप देखिए, आप कुछ भी रखिए। ठीक है, आपको कैसा संख्या प्राप्त हो, 11 17, ये कैसा है, विषम संख्या। कैसा है, विषम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, 5 प्लस है ना 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, यानी कि ये कैसा संख्या बताइएगा, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B है ना दिए रखने पर यदि है ना अद्वितीय पूर्ण संख्या है ना Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको सत्य बताना है। ठीक है, तो आप लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या पर होंगे बताइएगा, A = BQ+ होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5 क्या देखिएगा, क्वेश्चन 5 देखिए क्या बोला, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, आप लोग को बता दें, 3 है और -2 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है -B/A, और शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है क्या C/A। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये क्या है -2 है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, -2/1 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि A आपका क्या हो गया, A आपका 1 हो गया, B आपका क्या हो गया -3 हो गया, और C आपका क्या हो गया बताइए, C आपका जो है -2 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस BX प्लस C होता है कि नहीं। तो A की जगह पे आप क्या देखिए, A आपका 1 है तो यहाँ पे 1x² लिखिए, प्लस B क्या आपका बताइएगा, B आपका क्या है -3 है ना, तो -3 रखिए, है ना, साथ में x प्लस C क्या बताइए -2 है ना, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। अब बताइएगा 1x² यानी कि x² लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे जो है आपको इसको आंसर लिख देना। ठीक है, ऑप्शन देखिए, x² -3x -2 है कि नहीं कहीं पर।
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। एग्जाम में फिक्स है कि रहेगा ही, ठीक है। ये वाला आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ना ग्राफ में जो कितनी शून्य की संख्या आप लोगों को बताना है, बहुपद की शून्य की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस लाइन एक्स वाला लाइन पे जो है देखिएगा के को जो है रेखा पार हो रहा है, ठीक है। इस लाइन पे देखिए ये वाला जो रेखा कितना पार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिएगा नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, शून्यक निकालना, अल्फा बीटा निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा, है ना। क्या है बताइएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, शून्यक बोला यानी कि आप इक्वल टू 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कॉमन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ पर भी 4u है और यहाँ पर भी 8u है, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 है कि नहीं, ऐसा। यानी कि यहाँ भी 4 यहाँ पर भी 4, यानी कि 4 को कॉमन ले लेंगे दोनों में, यू यानी कि u को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, 4u तो ले लिए, बचा सिर्फ u लिख दीजिए प्लस, है ना। यहाँ पर भी 4 ले लिए, बचा क्या 2 लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि u प्लस 2 है ना, ऐसा। इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। यानी कि 4u। अब बताइएगा ये जो नंबर ये जो है ना, ये गुना में इधर बाउंड्री पार जब करेगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, यानी कि बट्टे में 0 बाई ऐसे करके आएगा u प्लस 2, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। यानी कि 4u इक्वल टू क्या आ गया, 4u इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, है ना। तो इसलिए u इक्वल टू क्या हो गया 0/4, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, u इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो आपको 0 प्राप्त हो गया। सेकेंड नंबर अब ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 4u है, ठीक है, ये जो है गुना में, इसको बाउंड्री पार किया तो बट्टे में आ जाएगा कि नहीं। यानी कि u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, u प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी कि u जो है आपका क्या आगे बताइएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते नहीं, है ना, कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस भी 0 जाएगा तो माइनस भी 0 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि एक तो आपका u आपका 0 आ गया, दूसरा आ गया क्या u माइनस 2 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, है ना, ऑप्शन नंबर जो है देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। ए एंड सी दोनों होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में 8 क्या देखिएगा, है ना, रैखिक समीकरण युग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना, में यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको बताने के सत्य होगा। जब तीनों इक्वल होता है, जब तीनों इक्वल होता है तो रेखा कैसा होता है बताइए, संपाती होता है कि नहीं। जब तीनों इक्वल है तो रेखा कैसा संपाती है ना। और अगर ऐसा रहता, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2, है ना। तो ये कैसा होता है बताइए, समांतर रेखा होता है कि नहीं, है ना। इसमें है ना कोई भी आपको हल नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा स्थिति, जब सब ये संपाती रेखा है तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए क्या बोल रहे हैं, समीकरण है ना 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो निरूपित रेखा है कैसा होगा आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे ये a1 है, ठीक है, ये a2 है, ये b1 है और ये जो है ये आपका b2 है, ये वाला है c1 और ये वाला क्या है बताइएगा, ये वाला c2 है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या करिए, फिल करिए, ठीक है। a1/a2 आपका ये रूल होता है, इक्वल टू क्या होता है b1/b2, है ना, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए यहाँ पर जो सारा वैल्यू को रखिए तो देखिए क्या ये ऐसा सही हो रहा है। देखिए a1 क्या आपका बताइएगा 6 है बटे में, a2 क्या बताइएगा, a2 जो है आपका 3 है, इक्वल टू b1 क्या है देखिएगा, b1 जो है आपका -2 है बटे में, b2 क्या बताइएगा, b2 देखिए यहाँ पे आपका क्या है बताइएगा -1 है, कुछ नहीं तो 1 -1 और इक्वल टू c1 क्या देखिएगा, c1 क्या है यहाँ पे देखिएगा आपका 9 है, सॉरी, है ना। और c2 क्या बताइएगा, c2 आपका 12, ऐसा आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी कि देखिए 2/1, ये भी 2/1 है ना, लेकिन इसको काटेगा तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, है ना। यानी कि ये दो को तो इक्वल, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा होता था अभी आपको हम बताए थे कैसा होता है रेखा का, कैसा होता है समांतर होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा रहता है a1/a2, है ना, ठीक है, इक्वल टू नॉट b1/b2, जब ऐसा रहता है तो क्या होता है रेखा बताइएगा, रेखा कैसा होता है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्या है ना, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करें। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6 है
और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2 है। ठीक है, इसको हल करिएगा यानी कि देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो x इक्वल टू क्या हो गया 8, और गुना में 2 है तो बटे में 2, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, अब किसी में आप वैल्यू रख दी, ठीक है, चलिए हम इसमें ही रख देते हैं, इस वाला में वैल्यू रख देते हैं, यानी कि x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 है ना, इनके y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4 तो -4, यानी कि 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि एक तो 4 आया दूसरा 2 आया। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 और 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 देखिए, निम्न में से है ना कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखा जाए, देखिएगा यहाँ पे ट्रिक समझिएगा है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x को x इंटू करें x स्क्वायर, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर यानी कि इस पे जाएगा x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये चौथा नंबर देखा है ना, ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और ये भी जब स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखिएगा, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगा। ठीक है, तो जब ऐसा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा है ना, डी निकालिए, डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, आपको बताना पड़ेगा। ए आपका क्या है बताइएगा, ए आपका 1 है, बी आपका क्या है 1 है, और सी आपका क्या है -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिएगा है ना, बी क्या हो जाएगा, बी आपका 1 है, 1 के स्क्वायर करिए यानी कि माइनस है ना 4 इंटू ए क्या बताइए, ए आपका 1 है और इंटू सी क्या है -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 ही हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि डी इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया, डी जो है आपका क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो डी बताइएगा, डी क्या है 0 से क्या है बड़ा है कि नहीं, डी जो है आपका क्या है बताइएगा 0 से बड़ा है। ठीक है, तो जब भी डी 0 से बड़ा होता है तो ये क्या होता है वास्तविक है ना, फिगर इसका जो है आंसर क्या आएगा वास्तविक आएगा, और दोनों ही कैसा होगा असमान होगा। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक आपको मूल्य मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है वास्तविक और असमान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और अगर d बराबर 0 रहेगा तो कैसा आंसर मिलेगा, तो क्या बताइएगा है ना वास्तविक और समान मिलेगा। ठीक है, और अगर d छोटा हो जाता है, d अगर माइनस में जाता है तो क्या आता है, क्या बनेगा बताइएगा अवास्तविक बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है ना, क्वेश्चन 13 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि कब होंगे, तो जब क्या होता है बताइए, जब भिन्न वास्तविक मूल कब मिलेगा आपको, जब क्या होगा डी 0 से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्या देखिएगा है ना, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर क्या होगा, यानी कि इसका डी क्या होगा आप लोग को बताना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो आप लोग निकाल दीजिएगा जैसे अभी हम बनाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए आपको मान लेना है, बी मान लेना और सी मान लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट इसका। ठीक है, 14 नंबर जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 क्या देखिएगा है ना, ठीक है, प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है ना वाले एन का एनवा पद निम्न में से चुनिए। ठीक है, तो एनवा पद यानी कि एन का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा है ना, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर क्या है ना, AP 1074 का तीसरा पद क्या होगा आप लोग को बताना है। तो इसका जो तीसरा पद हो जाएगा क्या हो जाएगा है ना, तीसरा पद यानी कि A29 लगाइएगा, A29। ठीक है, A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 29D हो जाता है ना, A प्लस 29D। तो A आपका क्या है, A आपका 10 है ना, प्लस 29 इंटू डी क्या हो जाएगा, तो 7 में से 10 घटेगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा है ना, यानी कि 10 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 29 सीजे कितना हो जाएगा। ठीक है, 29 सीजे 87 हो जाएगा। अब 87 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77, साइन होगा माइनस का। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपका क्वेश्चन में 17 क्या देखिएगा, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद जो है 78 है आप लोग को बताना है। तो 78 कौन सा पद इसका आप बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा है ना, यहाँ पर 78 पूछा रहा है। ठीक है, यानी कि आप क्या करिए यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाइए, एन इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन कितना दिया हुआ है, एन जो है आपका 78 दिया हुआ है इक्वल टू ए कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है प्लस n-1 पता नहीं सर, डी पता है हम लोग को, हाँ 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए आप देखिएगा ये 78 है, ये प्लस में थी जब बाउंड्री पार करे तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, 78 में थी जाएगा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा है ना, इक्वल टू क्या है n-1 इंटू 5 है, ऐसा है। ठीक है, अब क्या करते हैं ये गुना में 5 ये बाउंड्री पार करते तो बटे में हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग
है ना 75 लिखते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। ठीक है, काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, है ना। तो ये कटेगा 5 से एक बार में और 25 5 से 5 बार में, यानी कि ये जो माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में 1, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखा जाए तो सी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में 18 क्या देखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, तो ये कैसा होता है समानुपाती होता है, और आमने सामने संगत कोण कैसा होता है, तो क्या बताइएगा बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के, है ना, भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो कितना हो जाएगा, आप इसका क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, फिक्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या देखिएगा 20 नंबर, है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी आपका 6√3, है ना, ए सी इक्वल टू 12 और बी सी इक्वल टू 6। ठीक है, तो कौन भी क्या होगा आप लोग बताया, तो कौन भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा, इन दोनों का वर्ग करके जोड़िएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, वर्ग कर देना है, और इसका स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि 144 जो है आएगा, इन दोनों को भी वर्ग करके जोड़िएगा तो इसे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 36 प्लस, है ना, और 36 को 3 से इंटू करिए कितना आ जाएगा 3 3 34 का 18 का 8 आदम चाहे 1 9 और 1 10 108। ठीक है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 144 आ गया कि नहीं, यानी कि दोनों के वर्ग के बराबर होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए ये समकोण हो जाएगा।